Hey everyone, welcome to the Great Canadian Vlog by Savvy. I'm a proud mommy sharing love, life, and everyday adventures here in beautiful Canada. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। ब्रेकफास्ट के लिए आज है मूली पराठा एंड दोनों बेबीज भी उठ गए हैं। तो क्या आवाज़ आ रही होगी। कल मैंने दही जमाई थी एंड इट्स ऑल रेडी कितनी अच्छी दही जमी है। तो ये जमी हमारी दही और अभी मूली कद्दूकस कर लेते हैं। और पराठे के साथ मैंने बनाई अपने लिए सॉल्टेड लस्सी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। तो आज हम जा रहे हैं कॉस्को। और कॉस्को काइंड ऑफ होलसेल मार्केट कह सकते हैं, मार्केट भी नहीं स्टोर कह सकते हैं वहाँ पे। बट आइटम्स ना बल्क में लेने पड़ते हैं, मतलब क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो चलते हैं कॉस्को और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। और बेटू भी अपनी सीट में है दोनों। आज मुझे अपनी पुरानी रिंग मिली, न्यू वाली तो कहीं चलेगी बट पुरानी रिंग मिली तो सी। चलो कॉस्को ले चलते हैं आज आपको। तो आज मौसम कुछ ऐसा है, वैसे तो धूप लग रही है ना बट इतनी भी गर्मी वाली धूप नहीं है। अब मौसम थोड़ा थोड़ा ठंड की तरफ बढ़ रहा है। सी गाइस कॉस्को आ गया और लाइन देखो। यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू है ना, जबकि पार्किंग एरिया लाइक बहुत ज़्यादा है इनके पास, और फिर भी यहाँ पे पार्किंग के लिए मारामारी रहती है। तो ये रहा, अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे। पहले तो पार्किंग का मिलना ही मुश्किल रहता है। ये देखो ये सामान रख रहे हैं ना, तो हमने अभी से इंडिकेटर दे दिया कि हम यहाँ पे पार्क करेंगे। ये है पेड़ों के पीछे छुपा कॉस्को। अभी को मैंने इसकी ट्रॉली में बिठा दिया और विदिशा है पापा के पास। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे कार्ड स्कैन होता है और उसके बाद हम अंदर आते हैं। अंदर आते ही ना मुझे सबसे पहले ये मैट दिखी। सी ये किचन रनर है और मतलब डोर क्रैशर डील्स जिन्हें बोलते हैं वो दिखी मुझे। तो मैंने एक उठा ली और अभी हम लोग देखते हैं क्या लेते हैं। मेरे हाथ में फ़ोन भी है, मैं कैसे मैनेज करूँ विशु। और यहाँ पे वाइट गोल्ड भी मिलता है। सी अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये 2 बार है यहाँ पे। और ये गर्ल्स के क्लोथिंग, ये वाली जैकेट्स, हाफ जैकेट्स। तो गाइस सबसे पहले ना जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सेक्शन वो ऑफ कोर्स क्लोथिंग का है। यहाँ पे मेंस स्कर्ट्स और वुमेन सारे जनों की क्लोथिंग मिलती है, साथ में सॉक्स और जो भी मतलब सारे टाइप के कपड़े मिल जाते हैं। और मैं यही देख रही थी कि कोई डील तो नहीं लगी है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सेल्स और डील्स में इंटरेस्ट रहता ही ऑफ कोर्स। तो मैं वही देख रही थी, लेकिन भीड़ इतनी थी ना, और वीडियो भी बनानी है, बच्चे को भी देखना है, और जो सामान हम लेने आए थे वो भी सर्च करना है, तो वो सब चीज़ें थी। तो अभी मैं देख रही थी, हम बेसिकली आटा और चावल लेने गए थे। हमने कभी चावल नहीं लिया कॉस्को से, बस आटा ही लिया है। तो मैं वही ढूंढ रही थी कि वो कहाँ पे मिलेगा हमें। और यहाँ पे ना टेस्टिंग के लिए भी कई जगह खाना लगा रहता है। खाना बोले तो प्रोडक्ट्स लगाए रहते हैं उन्होंने कि टेस्ट करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन बाय। तो वो भी चलते रहते हैं यहाँ पे। तो विशु कह रही थी मम्मा कहीं पे टेस्टिंग वाला लगा है क्या, लेकिन टेस्टिंग में ना कई बार नॉन वेजिटेरियन लाइक बीफ वगैरह होता है, तो हम तो उससे कोसों दूर रहते हैं। तो वही सर्च कर रहे हैं अभी कि किस सेक्शन में क्या है। आते तो आइडिया है अभी कि क्या चीज़ कहाँ पे मिलती है, बट स्टिल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो बल्क में मिलते हैं, लेकिन कुछ सिंगल भी ले सकते हैं। जैसे दूध हम सिंगल ले सकते हैं, आटा हम सिंगल ले सकते हैं, लेकिन कई टाइप के सॉसेस या शैम्पू भी 2 मिलते हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है जो बल्क में रहता है, कुछ प्रोडक्ट्स सिंगल भी मिल जाते हैं। तो अभी मेरे को दूध लेना था, लेकिन दूध कोल्ड स्टोरेज में मिलता है। तो मैंने बोला विशु को कहाँ ही लेके जाऊँ यार, वहाँ पे बच्चों को भी ठंड लग जाएगी।
तो ये बेकरी के अदर आइटम साइड में रखे हैं, चीज़ हो गया या फिर फ्रोज़न आइटम्स होते हैं ना, फ्रोज़न वेजीज़ या कुछ भी, योगर्ट वगैरह। तो वो विशु देख रही थी। ये देखो, ये मैं टेस्टिंग के लिए कह रही थी ना, ऐसे लगे रहते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग वाली है। तो ब्रेड के साथ और मतलब मेयोनीज़ वगैरह लगा के दे रही है। तो जिसको खाना होता है वो प्लेट में रखती है और वो खा सकता है कोई भी। तो यहाँ से मैंने सोचा मैं कोल्ड स्टोरेज में जाती हूँ और आप बच्चों को देखो, मैं फटाफट से लेके आती हूँ जो मिल्क मुझे चाहिए। तो फ़ोन मैंने ले लिया और अभी मैं आपको ले चलती हूँ कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में रहता है, एग्स रह जाते हैं हमारे, मिल्क रहता है हमारा, पनीर हो गया, दही हो गया, तो वही सब। ये है कोल्ड स्टोरेज। तो जाते ही मेरी नज़र पड़ी सबसे पहले दही पे। ये ग्रीन वाली 669 की लगी थी और ये वाली दही लगी थी हमारी 1379 की। और बाकी इधर दूध रखे हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के। यहाँ पे शुगर है और शुगर है 1299 की। और ये दूसरी वाली है दाने वाली शुगर, सेकंड व्हीट फ्लोर इतने का लगा है। ये मैदा है। पिछली बार हम ये ले गए थे, मल्टीग्रेन वाला है ना, इस बार ये वाला आटा चक्की आटा, ये वाला। पिछली बार कौन सी ले गई? मल्टीग्रेन कौन सा वाला मल्टीग्रेन पे पता नहीं चल रहा मुझे। मल्टीग्रेन कौन सी? इधर से उठाया था हमने, इस बार नहीं है शायद मल्टीग्रेन। इधर सॉसेज है पूरे सेक्शन में। गाइस अभी हमें चावल लेने, और ये ब्राउन राइस लगा है, ऑस्ट्रेलिया का है जो 1249 का, ये वाला। और ये ट्रेडिशनल बासमती, ये तो बहुत छोटा 5 किलो का पैकेट है। और रेट देखो, ओह माय गॉड। एक ये वाला है, ये 21 का लगा है। 21 का ही तो है वो, सेम है। और एक ये है, हमारा कितने किलो का रहता है? हमारा 40 एल भी रहता है जो हम लाते हैं। और एक ये लगा है 42.99 का, ये वाला, ये भी चाइनीज़ है। वो वाला हो सकता है, थाई होम वाली जैस्मिन। 1999 का। अब बताओ, तो यहाँ से आज मुश्किल लग रहा है। ये लिप बाम्स आई गेस, पैक ऑफ 4 मॉइस्चराइजिंग। ये भी बर्ड्स बीज लिप ग्लॉस लगे हैं आज, लिप ऑयल 29.99 के। देखो यही तो प्रॉब्लम है ना, अब एक चाहिए होगा किसी को तो एक नहीं मिलेगा, लेने हैं तो सारे। ये क्रीम देखो 57.99 की। और गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है डन। इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़। एंड वी हैव आवर रिसीट। विशु, हमने कुछ नहीं लिया, इतनी भीड़ हो रही थी ना, कुछ ढंग से नहीं लिया गया। पागल है वो तो। और यहाँ से हमने अपनी कार्ट ली थी और ये कार्ट खाली करके हम वापस से यहीं पे रख देंगे। और ये यहाँ की पार्किंग देख रहे हो, यहाँ आगे से वहाँ वो कार्स लगी हैं, ये पूरा एरिया उतनी दूर तक सारा पार्किंग। और एक स्टोर से मैं ये लाई थी कैनवस, यस यू आर राइट। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग में खैर काफ़ी लेट लग रही थी इसे अनबॉक्स करने में, क्योंकि ये मेरे से खुल ही नहीं जाता। मुझे लगा था एक पिंच करने पे खुल जाएगा, बट समहाउ मैं सक्सेसफुल हो गई थी इसे खोलने में। ये देखो, मुझे पता चल गई थी इसको फिर कि खुलेगा कैसे। तो गेस करो मैं कैनवस से क्या करने वाली हूँ। लाइक कुछ तो आर्ट करनी है, क्योंकि आजकल मेरे को आर्ट का भी बहुत लगा है। तो मेरे को लगा हम ना अपने प्रिंट्स ले लेते हैं। यस, फैमिली ट्री काइंड ऑफ, या फैमिली हैंड प्रिंट्स बोलते हैं। गाइस हम लोग फैमिली कुछ भी ट्री प्लान भी की है कहंदी चल मैं पढ़ा वांगू 10 दिन एड़े दूर रहंदी। हाँ कैसे करो ना। सागर भी है दोनों, बारिश भी है उत्ते पेंदे। देखा ना जो तेनू मेरे दिल नी सानू चैन बंदी,
ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਪੰਛੀ ਮੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਨੀ ਮੈਂ थोड़ा ਤੋਂ पानी ਦੂਰ लगा ਹੋ के चलो ਜਾਵੀਂ। ज़्यादा हो जाएगा छापो छाप दो मेरी एक वीडियो म्यूट गई किसी ने बहुत बताया मैंने हमारे लोगों ने देखा Wishes मत कर। हो जावे तू गल मेरी मन मेरा लगना नहीं जी मेरा लगना नहीं मैं तो दूर और अब आया सबसे टफ टास्क इसके हाथों का प्रिंट लेना क्योंकि ये तो मुट्ठी खोलती ही नहीं है तो मैंने इसके लिए चूज़ करा ब्लू कलर और ब्लू हमने इसके हाथों में लगाया लेकिन इसके हाथों से ज़्यादा ये तो मेरे हाथों में लग गया था ये ना हाथ खोल ही नहीं रही थी अपना इसका प्रिंट लेना इतना मुश्किल था ना ये जैसी देखो उंगली पकड़ दे रही है जैसी कलर लगा रहे वैसी कुछ ना कुछ कर दे रही थी तो इसके लिए मुझे लेनी पड़ी इनकी हेल्प तो अभी फ़िलहाल मैं कलर लगा रही थी इसका लेकिन प्रिंटिंग के लिए मैंने इनकी हेल्प ली इसका हाथ से ज़्यादा देखो मेरी फिंगर में ये कलर चढ़ गया था फिर मैंने इन्हें बुलाया और फिर हमने मिलकर इसका प्रिंट लिया मैं दिखाती हूँ इतना देर चेहरे बिच खिंच वो मुंह में ना रखे वो कलर का हाथ गिटार कोई नहीं पहले ये कैनवस लाओ इधर इसे करो खड़ा विश वेट वेट इसमें पानी ना गिरे कैनवस को करना खड़ा कैनवस एंड टेन टेन हमारी हैंड प्रिंटिंग रेडी है ब्लू कलर तो कहीं दिख नहीं रहा है फिर भी एफर्ट्स काफ़ी लगे हैं और अभी मैं सोच रही थी इसमें कुछ और भी करूं तो लेकिन उससे पहले मैं लेके आई थी एक और कैनवस और उस पर मुझे इन दोनों के फुटप्रिंट्स लेने थे अगेन फुटप्रिंट्स के लिए मैंने कलर चूज़ किया येलो और इसके पैरों में येलो कलर लगाना स्टार्ट करा और ये देखो इसके पैरों में बड़े आराम से लगाने दे रही है वैसे तो येलो कलर मतलब कलर फुट पे हाथों के कंपैरिजन में तो पैरों में लगाना ज़्यादा इजी था तो वही मैंने इसके दोनों पैरों में कलर करा और विशु अपने कलर चूज़ करी थी तब तक कि विशु को अपने पैरों में कौन सा कलर लगाना है तो येलो इसके लिए चूज़ करा और देखते हैं विशु अपने लिए कौन सा कलर पिक करती है तो विशु की हेल्प से ही मैं इसके पैरों में लगा रही थी एक पैर विशु ने पकड़ा है और एक पैर पे मैं कलर लगा रही हूँ तो देखते हैं तो अगेन फुटप्रिंट्स के लिए भी मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ी और प्रैक्टिस से अगेन स्टेप करके ये केम एंड होल्ड दैट कैनवस और मैं कह रही हूँ कैमरे की तरफ थोड़ा कैमरा पॉज कर दो या स्टार्ट कर दो मुझे पता नहीं था कि कैमरा अभी भी चल रहा है तो हमने कैनवस रखा और इसके पैर प्रिंट कर दिए उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है वो चुपचाप प्रिंट करने दे रही है तो इसके फुटप्रिंट्स आ गए थे हमारे पास अभी लेने थे विशु के फुटप्रिंट्स तो मैंने विशु से पूछा कि अब तुझे कौन सा कलर लगवाना है जल्दी से पिक कर ले तो विशु ने पिक किया ब्लू कलर तो मैंने विशु को चेयर पे बिठाए या लेटाया वटावर इसके पैर साफ करे और इसके पैर पे लगाना स्टार्ट करा ब्लू कलर जिसने खुद ही पिक किया था और कलर लगाते लगाते इसे पैरों में इतनी गुदगुदी हो रही थी ना ये बार बार पैर हिलाने में लगी थी विदिशा से ज़्यादा ड्रामे इसके थे पैरों में कलर लगाने के लिए बट जैसे तैसे मैंने इसके दोनों पैर फटाफट से डन किए अपनी फिंगर से ही इसके पैरों में कलर लगाया और फिर हमारा कैनवस भी रेडी था इसके पैरों के लिए लेकिन विशु अपने पैर इतने हिला रही थी ना और एक बारी का मुझे लगा कि अभी बिगड़ ही जाएगा फिर अगेन आई कॉल्ड हिम दैट वी नीड योर हेल्प फॉर प्रिंटिंग तो अभी फिर से गिटार नीचे रखना पड़ा और फुटप्रिंट्स के लिए हेल्प करने के लिए वो आए और बट ये पैर एक बारी ना हिला चुकी थी अपने थोड़ा सा तो मेरे अच्छे फुटप्रिंट्स की उम्मीदें तो वहीं पे टूट चुकी क्या कर थी रही है यार तू लेकिन देखते हैं कैसा प्रिंट आता है आई विल शो यू अभी तो दोनों के पैर प्रिंट हो गए हैं
फुटप्रिंट सिखाने से पहले मुझे विशु को लेके जाना था डायरेक्टली वॉशरूम में, क्योंकि उसके पैर नीचे नहीं रख सकती थी वो। तो मैंने उसे गोदी में उठाया और सीधे जाके वॉशरूम लेके गई पैर धुलाने के लिए। और ये जो हैंड प्रिंट्स किए थे ना, तो मुझे लगा इसमें मैंने ट्री भी ड्रॉ कर ही दूँ, और इसलिए मैंने ब्राउन कलर लिया और इस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे हाथ तब तक खुजली होती रहती है जब तक मैं कुछ बिगाड़ ना दूँ काम। तो वही मैं इस पर कर रही थी कि मैं ट्री बनाती हूँ, उसकी ब्रांचेस बनाती हूँ, और ये फैमिली ट्री कंप्लीट होगा। तो मैंने क्योट भी लिखनी थी इस पर, बट वो रह गया आज। तो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है इस पर। तो गाइज़ ये रही वो पेंटिंग। तो ये मेरी दोनों बेटियों के फुटप्रिंट्स हैं। अभी मैं इसमें क्या डिज़ाइन करूँ, प्लीज़ सजेशन ज़रूर देना। बाकी ये दोनों पेंटिंग्स आज की कंप्लीट हो गई। और गाइस कुछ भी हो जाए, दूध पीना हम नहीं छोड़ सकते, तो मैं दूध गर्म करती हूँ और दूध पीती हूँ। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। और वो देखो, वो अपने क्राफ्ट में लगी है, तो क्रिएटिव माँ की क्रिएटिव बेटी। सो सी यू टुमारो इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, थैंक्स फॉर द सपोर्ट।